हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। अभी तक हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर चल रहे थे अभी तक। अब अगले पार्ट पर हम चलेंगे, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में हम जानेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम तक पहुंचते रहें, टाइम से पहुंचते रहें। देखते हैं, कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। जैसा कि नाम से दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है धारिता, हिंदी में धारिता बोलते हैं, विद्युत धारिता। विद्युत मतलब आवेश। कोई भी जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो कितना चार्ज एक्वायर कर सकता है, कितना चार्ज वो ले सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। जैसे ग्लास की बात करते हैं, ग्लास कितना पानी ले सकता है, जितना उसका साइज होगा। मतलब आधा लीटर का है तो आधा लीटर पानी ले सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो वैसे ही एक आपके पास कंडक्टर जो है, उसकी कैपेसिटी का मीनिंग है कि वो कितना चार्ज एक्वायर कर सकता है, कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है। तो इसको मैथमेटिकली आगे इसके देखेंगे कैसे इंक्रीज करेंगे, वो अलग मैटर, उसकी प्रिंसिपल बनेगा। लेकिन जनरली एक जो गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर जो है, उसके लिए सरफेस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था V=KQ/R। कंडक्टर फिक्स है, रेडियस कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो मींस पोटेंशियल जो है चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी Q=CV लिख सकते हैं। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकल सिंबल है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो यहाँ से इसका कंसेप्ट बन रहा है C=Q/V। एक मेथड है, जनरल डिफिनेशन में अगर लेके चलें तो चार्ज और पोटेंशियल जो है किसी कंडक्टर के लिए, उसके चार्ज और उसके पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वो कैपेसिटेंस को शो करेगा। लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, V 1 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज कब होगा, चार्ज देने पर। उसके अकॉर्डिंग आप C को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को, विद्युत धारिता को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, एक कंडक्टर है, अगर उसको कोई चार्ज दें तो वो चार्ज उसके कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट होगा, जो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट करता है। मतलब एक कोई भी कंडक्टर है, उसको दिया गया वो आवेश उसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा, जो उसके पृष्ठ पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करे। ठीक है, और आगे चल सकते हैं यहाँ से। इसका एसआई यूनिट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या हैं, वो अपन कंसीडर कर सकते हैं। अभी जनरल बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कैपेसिटी के। CG का आपके पास दिख रहा है यहाँ से, C Q और V का रेशियो है। Q आपके पास में इलेक्ट्रिकल चार्ज, V पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस जो है वो, विद्युत धारिता जो है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा C=Q/V। Q का SI यूनिट कूलाम, V का पोटेंशियल है आपके पास वोल्ट, तो इसका SI यूनिट होगा कूलाम पर वोल्ट। इसको फैरड के नाम से भी जानते हैं, कूलाम पर वोल्ट बोल सकते हैं, फैरड बोल सकते हैं, लेकिन फैरड एक बड़ा यूनिट होगा। तो दूसरे यूनिट्स जो हैं, छोटे यूनिट्स, मिली फैरड हो सकता है, माइक्रो फैरड हो सकता है, पीको फैरड हो सकता है। आप मिली फैरड, माइक्रो फैरड को आप चेंज कर सकते हैं। 1 मिली फैरड होता है 10⁻³ फैरड, 1 माइक्रो फैरड होता है 10⁻⁻6 फैरड। ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, पीको -12 फैरड। डायमेंशन की बात करें, C=Q/V। डायरेक्ट हो सकता है डायमेंशन याद नहीं हो जा, डायरेक्ट किसी का भी, मेरे को भी याद नहीं रहती, आप याद नहीं करें, जनरल डिफाइन करें। V पोटेंशियल का डेफिनेशन था W/Q0। Q ऊपर जाएगा, चार्ज इंटू चार्ज ओवर वर्क। चार्ज का डायमेंशन A1T1, दूसरा चार्ज A1T1, वर्क M1L2T-2। तो टोटल इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, पूरा मेथड कैलकुलेट करते हैं, M ऊपर जाएगा -1, L2 ऊपर जाएगा -2, T1 2 ये भी ऊपर आएगा पॉजिटिव, T4 A1 N2 A2। तो ये इसका डायमेंशन। यहाँ से आपने बोला इसका SI यूनिट फैरड है,
तो 1 फेरेड को डिफाइन कर सकते हैं। 1 फेरेड इज इक्वल्स टू, इसको 1 कूलाम लें, ये 1 वोल्ट लें, तो मतलब यहाँ से 1 फेरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलाम 1 वोल्ट। मीन्स एक कंडक्टर है, उसको 1 कूलाम चार्ज दें, 1 कूलाम चार्ज देने पर उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसमें 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होगा, उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी होगी वो 1 फेरेड के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि अभी प्रिंसिपल तैयार करना है। स्फेरिकल दिखाया हुआ है आपके पास, स्फेरिकल है, बोर्ड पर नहीं दिखा सकते 3D, इसलिए एक सर्कल के फॉर्म में दिखा रहे हैं इसको। इसका रेडियस r, क्यू चार्ज दे रहे हैं, सारा चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा। निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले यूनिट्स में, पिछले क्लासेज में। इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, वो होगा KQ/R, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक 1/4πε0 Q/R। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी निकालनी है। C का जस्ट कंसेप्ट क्या है, C इक्वल्स टू Q/V। V का वैल्यू डाल दिया है, Q से Q कैंसिल होगा, ये वापस ऊपर चले जाएंगे, तो आपके पास जो स्फेरिकल गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी आ रही है 4πε0R। ε0 शो कर रहा है कि मीडियम जो है यहाँ पर वो एयर या वैक्यूम है। कोई दूसरा मीडियम हो तो हम बोल चुके हैं परमिटिविटी चेंज होती है, विद्युतशीलता चेंज होती है, तो दूसरा माध्यम होगा तो दूसरी विद्युतशीलता, सिंबल बदल जाएगा कैपेसिटी का। अब लेकिन मैं बोल चुका हूं जनरली परमिटिविटी या विद्युतशीलता नहीं मिलती है, वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक मिलता है। तो परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट होता है εr इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर में वैक्यूम की परमिटिविटी ε0। तो यहां से एप्सिलॉन क्या आएगा, ε0 इंटू εr। इस वैल्यू को यहां डाल दिया, एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया है, ε0 εr इंटू r, ये एज इट इज। अब देखें 4πε0r, 4πε0r c था, तो क्या आ गया c डैश, एक्स्ट्रा टाइम हो गया 4πε0 का εr टाइम। मीन्स कोई दूसरा मीडियम है तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जो वायु या निर्वात में एयर या वैक्यूम में थी उसकी εr टाइम्स होगी। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकल रहा है कि C स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसके ज्योमेट्रिकल साइज उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा रेडियस ज़्यादा कैपेसिटेंस, आकार बड़ा होगा कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल का कंसेप्ट तैयार हो सकता है। दो अलग अलग साइज़ के आपके पास में कैपेसिटर्स दे, तो उनकी कैपेसिटीज़ का रेशो उनके इस आपके पास ज्यामितीय आकार या रेडियस जो है उनके डायरेक्ट आपके पास में रेशियोज के इक्विवेलेंट होगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो बेसिकली स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसकी कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी, उसकी कैपेसिटी डिपेंड कर रही है आपके पास उसके ज्योमेट्रिकल साइज पर। अगर ज्यामितीय आकार बड़ा होगा तो उसकी आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब बात आती है कि किसी भी कंडक्टर जो है उसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें, उसका मतलब ज़्यादा चार्ज वो कैसे ग्रहण कर सकता है। तो कैपेसिटर जो है कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्रिंसिपल तैयार करते हैं, उसी से आगे तैयार होगा कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। देखते हैं कंसेप्ट, आगे चलते हैं, उसका प्रिंसिपल तैयार करते हैं कि कैपेसिटेंस जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अभी आपने बोला कि कैपेसिटेंस क्या था, आपके पास किसी भी कंडक्टर की चार्ज ग्रहण करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी थी। तो अभी आपने बोला C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब अगर उसका ज्योमेट्रिकल साइज, उसका ज्यामितीय आकार बड़ा करें तो कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आप कॉमन सेंस सोचिए, अगर ज्योमेट्रिकल साइज बढ़ाएंगे तो ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल गिलास छोटा है तो पानी पीना अच्छा है,
कोई रिलेटिव घर में आए, उसके गिलास को बहुत बड़ा, इतना बड़ा कर दें, बकेट के साइज़ का, बाल्टी के साइज़ का गिलास ले जाके पकड़ा दें तो रिश्तेदार भाग जाएगा। मतलब वो चीज़ें पॉसिबल हैं, साइज़ बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो मतलब साइज़ बढ़ा के कैपेसिटी बड़ी करना, इंक्रीज करना पॉसिबल है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं ला सकते। ठीक है, तो दूसरा, अभी आपने बोला C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, यहां से क्या कंसेप्ट आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर पोटेंशियल कम करें तो कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, बिना आकार को बढ़ाए, बिना ज्योमेट्रिकल साइज चेंज किए उस कंडक्टर का पोटेंशियल कम कर दें। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, वहां पर कैपेसिटी इंक्रीज होने से वो ज़्यादा चार्ज लेगा, चार्ज ले लेगा तो पोटेंशियल वापस वही कर सकते हैं हम। तो मतलब कैपेसिटर किस जनरल प्रिंसिपल पर काम करेगा, बिना आकार बढ़ाए उसका पोटेंशियल कम करना है, उसका विभव कम करना है, और विभव कम करके उसकी कैपेसिटी यानी उसकी धारिता बढ़ानी है। तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करेगा। अब ये करते कैसे हैं, देखिए, ये कंडक्टिंग प्लेट, पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा, इसके बाद दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लेकर आते हैं, यहां क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट आएगा। तो इसके पास वाली सरफेस पर, इस तरह से प्लेट है, इस सरफेस पर जो पास है इसके अपोजिट, ये प्लस Q था, यहां माइनस Q, आपके पास इक्विवेलेंट चार्ज इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा। लेकिन बाहर वाली, भाई अब चार्ज कंजर्वेशन है, यहां नेगेटिव आया, इसके अपोजिट आया, बराबर आया, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन यहां पॉजिटिव आएगा। अब ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस पर इफेक्ट डालेगा, इसका पोटेंशियल कम करेगा, यानी कि इसका पोटेंशियल कम होने से इस चार्ज के कारण इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन साथ में ये भी है, ये इसके सेम नेचर का है, तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसके कारण इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला, ये पास ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रभावी होगा, ये कम प्रभावी होगा, मतलब टोटली मिलाकर के पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब यहां बिना ज्योमेट्रिकल साइज चेंज किए पोटेंशियल कम करके हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। लेकिन ये बिल्कुल इफेक्टिव ना हो तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सेम वही डायग्राम, यहां नेगेटिव, इसका जो आउटर सरफेस है उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थ वायर कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ वायर कनेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला गया तो ये नेगेटिव, इसके इक्विवेलेंट नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल कम करेगा, पोटेंशियल जो कम होगा तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो डिवाइस दिख रही है ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। यहां हमने पहले इसका प्रिंसिपल बताया, ये कैपेसिटेंस है। मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है आपके पास, कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स अपोजिटली चार्ज हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, वहां इन दोनों का जो पेयर है, मतलब दो विपरीत आवेशित एक दूसरे के समांतर दो प्लेटों का संयोजन, ठीक है, जिसमें बिना आकार को बढ़ाए पोटेंशियल कम करके अपन क्या करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो ये जो डिवाइस है इसको कैपेसिटर बोलते हैं। और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या बताया मैंने, बिना साइज बढ़ाए, बिना आकार बढ़ाए पोटेंशियल कम करो, पोटेंशियल कम करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये है आपके पास उसका प्रिंसिपल। मतलब जो डिवाइस इस प्रिंसिपल पर काम करती है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। क्या प्रिंसिपल है, बिना आकार बढ़ाए, बिना साइज बढ़ाए, पोटेंशियल में, विभव में कमी करके कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में या धारिता में वृद्धि करना संधारित्र का सिद्धांत है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, ठीक है। और कैपेसिटर क्या है, आपके पास दो प्लेट्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है, जहां अपन क्या कर रहे हैं, बिना आकार बढ़ाए पोटेंशियल कम कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है आपके पास एक कैपेसिटर है। एक अकेली प्लेट को भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, होगा। दूसरी प्लेट है आपके पास, वो कहां रखी हो, इसको इनफाइनाइट पर मान सकते हैं, इनफाइनाइट पर भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं प्लेट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं, इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, सब जगह एक जैसा रहेगा, सब जगह जैसा रहेगा तो इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है,
ठीक है, तो इनफाइनाइट पर उस प्लेट को अपन एग्जिस्ट मान सकते हैं कि वो दूसरी प्लेट जो अनंत पर रखी हुई है, तो एक सिंगल प्लेट को भी, चार्ज प्लेट को अपन कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये था आज अपना जनरल प्रिंसिपल, कैपेसिटी, कैपेसिटर, जनरल स्फेरिकल गोलीय सा आपके पास जो चालक है उसकी धारिता क्या थी, और कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये अपना जनरल प्रिंसिपल। अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है वो प्रेस करें और लगातार वीडियोस देखते रहें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।